अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से, और एज अ पाकिस्तानी एक जिसे कहते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे मुल्क में किस तरह की रवायात जो है वो हम बना रहे हैं। यानी ट्रेडिशंस क्या बन रही हैं, कन्वेंशंस क्या बन रही हैं, पाकिस्तान के कानून की क्या हैसियत है, पाकिस्तान के अंदर निज़ाम इंसाफ कैसे काम करता है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, पावर पॉलिटिक्स कैसे काम करती है। अगर आप इसी नवाज शरीफ साहब को अगर हम देखें तो ये नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के जो राइज कानून है उस कानून के मुताबिक तो ये सियासत नहीं कर सकते। ये कन्विक्टेड हैं, सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्टेड हैं, लोअर कोर्ट से भी कन्विक्टेड हैं। कन्विक्शन का मतलब ही यही है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इलेक्शन नहीं लड़ सकते, किसी सियासी जमात की क़यादत नहीं कर सकते। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब ये सब कुछ हो गया, कन्विक्शन हो गई, सारे मामलात हुए, तो नवाज शरीफ साहब को जब वापस इंस्टेट किया गया, यानी पहले जब नवाज शरीफ साहब को हटाया गया उस वक्त पानामा पेपर आए, पाकिस्तान पूरा बताया गया कि इनकी मनी ट्रेल नहीं है, पैसे नहीं है। फिर नवाज शरीफ साहब के अकामे की बात हुई, यानी सारी चीज़ें उस वक्त यही दिखाई गई कि नवाज शरीफ एक बहुत बड़ी करप्शन में मुलव्वस है। और वाकई ये जो पैसा बना, ये सारी चीज़ें ये बादी नज़र में तो ये लगती हैं कि इनके ये हुकूमत में आने की वजह से और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में असर व रसूख की वजह से। और पाकिस्तान में आपको पता ही है कि पॉलिटिक्स में जब आप होते हैं तो कितने ही आप साफ और शफाफ अंदाज से चलते हैं। सिर्फ एक शख्स की आप मिसाल दे सकते हैं जो साफ और शफाफ चला, वो इमरान खान है। उसकी जमात के अंदर रहते हुए जो लोग हुकूमत में थे उन्होंने भी सबको, अगर आप एक एक बंदे को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लूप होल नजर आएंगे। पॉलिटिक्स में करप्शन जो है वो एक नॉर्मल है पाकिस्तान के अंदर। एक कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि सारे लोग जो है वो बड़े ईमानदारी से चलते हैं। तो ये एक हिस्ट्री थी और उस हिस्ट्री में हमें जो इन्वेस्टिगेशन उस वक्त हुई तो उसमें यही बताया गया कि नवाज शरीफ साहब जो है वो एवन फील्ड के जो अजीज और अजीजिया स्टील मिल के और ये सारे केसेस के अंदर जो है इन्होंने जो कुछ भी बनाया ये सारा करप्शन से बना और नवाज शरीफ जो है वो कन्विक्शन का शिकार हुए। एक साइड पे तो हमारे मुल्क में अवाम को, नौजवानों को ये बताया गया, लेकिन आज जब नवाज शरीफ, क्योंकि ज़रूरत है, इसलिए ज़रूरत है कि इमरान खान पसंद नहीं है, और इमरान खान इसलिए पसंद नहीं है कि भला का ईमानदार आदमी है, वो किसी जगह पे झुकने के लिए तैयार नहीं है, वो पाकिस्तान की जो अवाम की जो है वो उसकी बेहतरी की बात करता है, पाकिस्तान के अंदर इज़्ज़त नफ्स की बात करता है। तो उसको आपने गिरफ्तार कर दिया किस केस में? तोशा खाना में जो घड़ी आपने ले ली है, और घड़ी जो है वो कोई ऐसी बात नहीं है, तोशा खाना से घड़ी ली जा सकती है। वो आपने बेची, अकाउंट में पैसे भी शो किए, लेकिन एक खास जगह जो एक रिसीवेबल का जो अकाउंट है वो वहाँ पे आपने इसको शो नहीं किया। इस बुनियाद पे जो है ना वो मिसकंडक्ट हो गया और आप फारग हो गए ना। इतनी सी बात पे उनको 3 साल की सजा सुना दी गई, जिसको बहाना बना के गिरफ्तार कर दिया गया। और आपको पता है कि जब गिरफ्तारी हुई तो उससे पहले एक बायोमेट्रिक करा रहे थे खान साहब। वही बायोमेट्रिक जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब कल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरे तो वो बायोमेट्रिक वाली पूरी टीम एयरपोर्ट पे पहुंच गई वो बायोमेट्रिक कराने के लिए। यानी कितनी ही एक कानून के अंदर आपको नजर आता है कि दो डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं और सरेआम हो रही हैं। कोई रोक नहीं सकता, किसी को कोई परेशानी नहीं है। और ये बताया जा रहा है कि जो मर्जी कर लो, जो मर्जी आपने उखाड़ना है करेंगे, वही जो हम चाहते हैं। और सिस्टम ये अशरफिया जो है ये एक अशरफिया का निज़ाम है और एक आम पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी आज आपको महसूस जो राया का कंसेप्ट है ना वो आप अपने अंदर फील करें कि आप राया है। और जब अशरफिया ने फैसला कर लिया कि आपको सर्टेन तरीके से चलना है तो आपको चलना पड़ेगा, मार के डंडे के जोर पे आपको चलाएंगे और आपको चलना पड़ेगा। क्वेश्चन आप नहीं कर सकते और कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब वो कन्विक्टेड नवाज शरीफ साहब जब वहाँ से निकलते हैं, पूरा आपने देखें कि जनाब मियाँ साहब जब निकले तो उनको हाई कमिश्नर साहब जो है वो वहाँ पे उनसे मिलने आए। हाई कमिश्नर स्टेट ऑफ गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको प्रोटोकॉल दे रही है। स्पेशल चार्टर्ड तैयारे से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरते हैं और स्पेशल प्रोटोकॉल वहाँ पे मिलता है, बायोमेट्रिक कामला वहाँ पे पहुँच जाता है। ये अदालती सिस्टम आपको बता रहा है पाकिस्तान का कि अदालती सिस्टम के अंदर इंसाफ की जो बात होती है ना कि इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ नहीं है। इंसाफ अब बिल्कुल आंखें खोल के नामों को देख के इंसाफ होता है पाकिस्तान में।
अगर आपका नाम जो है वो मोहम्मद दीन है तो आपके लिए फिर इंसाफ के वही क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट, लेकिन आपका नाम अगर नवाज शरीफ है तो फिर आपके लिए इंसाफ एक डिफरेंट तरीके से होगा। अब आप देखें कि वहां से फिर एक जलसे का इनेकाद किया गया और जलसे को कंपैरिजन किया जा रहा है कि इमरान खान के जलसों से बड़ा जलसा है। ओ भाई, इमरान खान के जलसे से आप कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं इस जलसे की? इमरान खान एक दिन के नोटिस पे, 2 दिन के नोटिस पे जलसा करता है और उस शहर के लोग उस जलसे के अंदर आते हैं। कहीं से पूरे पाकिस्तान से ये इतने पैसे लगा के, गाड़ियां भर भर के और जनाब ट्रकों के अंदर लोगों को भर के लाने वाला सिस्टम इमरान खान का नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान से लोग आए इस सिलसिले में, आज़ाद कश्मीर से लोग गए, KPK से गए, बलोचिस्तान से गए, सिंध से आए, पंजाब से आए, और फिर भी जाके मीनार पाकिस्तान पूरा आप नहीं भर सके। आप अगर इमरान खान के जलसों को देखें, आप फुटेज मौजूद है, आपका आज कोई चीज़ छुपती नहीं है। उस जलसे को इमरान खान का जो अभी जब उनको गवर्नमेंट से निकाला गया उसके बाद का जलसा देख लें, और 2011 में तो जलसा ही बहुत बड़ा था। 2000 ये जो अभी जलसा इमरान खान ने किया गवर्नमेंट से निकलने के बाद, आप उसका कंपैरिजन कर लें, आपको पता लग जाएगा। और इतना एक जलसे के अंदर जो इन्होंने खर्चा किया, इतने में तो इमरान खान 100 जलसे कर लेते, तो कंपैरिजन बनता नहीं है। और फिर आप देखें कि मीडिया के अंदर पूरी एक जो है ना, इमरान नवाज शरीफ गाड़ी में अपना ट्रेन में, चार्टर्ड तैयारे में सवार हुए, उतरे, एक एक चीज जो है मीडिया, आपको 40 चैनल जो है वो सब एक ही लाइन पकड़ के, उनका एडिटोरियल कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, कोई तजिए नगारी में कोई नई चीज आपको नहीं मिलेगी, सबका एक ही है कि भाई नवाज शरीफ आवे, नवाज शरीफ आवे। यानी इतनी बड़ा जो आप पूरा मैनेज करके चल रहे, उसका एक ही रीजन है कि आप इमरान खान से डरे हुए, आप पाकिस्तानी अवाम से डरे हुए। पाकिस्तानी अवाम का कोई, लाहौर के अंदर जो लोकल रहने वाले, उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं शो की। आपने पुट अप किया, एक जलसा किया, इस ऐसे जलसे अगर आपको 10, 15, 20 करने पड़ जाएं तो आपको समझ आ जाएगी कि कितना मुश्किल है इतना पैसा लगा के जलसा करना, जिसमें पूरी स्टेट मशीनरी, पूरी, यानी कोई कंटेनर नहीं। इमरान खान के जलसों को इस तरह से नहीं किया जा रहा, ये दिया जा रहा था। वहां पे आज आपकी DC साहब जो है वो सलूट मार रहे हैं, CCPO साहब सलूट मार रहे हैं। ये एक तरीकाकार है इस वक्त इमरान खान वर्सेस नवाज शरीफ, यानी पूरा निज़ाम नवाज शरीफ साहब के नीचे सरनगू है और पूरा निज़ाम उनको उनके लिए सर्व कर रहा है। पूरे DCs, पूरी पुलिस, सारा आपने देखा होगा कि इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए कितनी मेहनत की गई। और दूसरे इमरान खान साहब के जलसों की अब बात करें या इमरान खान की बात करें, तो इमरान खान इस वक्त आप ये समझें कि इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर उसके लिए कोई गुंजाइश होगी तो बहुत मुश्किल है। इमरान खान की गुंजाइश अगर कोई बना सकता है तो वो पाकिस्तान की अवाम बना सकती है। अब एक मायूसी फैलाई जा रही है कि जैसे पूरा निज़ाम फिक्स्ड है, और ये भी बड़ी प्लानिंग से फैलाई जा रही है ताकि जो आप लोग स्ट्रगल भी कर रहे हैं ना, वो स्ट्रगल भी आप ना करें, जो आप वोट देना चाहते हैं वो भी आप ना दें, और आप चुप करके बैठ जाएं। और जब आप चुप करके बैठेंगे तो इनके काज को सर्व होगा, और ये डेफिनेटली अपने काज को विन करना चाहते हैं। अभी इमरान खान और इनके दरमियान जो एक याद रखें कि ये बात अब क्लियर हो गई है, अशरफिया और पाकिस्तान की ताकतवर तबके सब कुछ एक साइड पे और इमरान खान और अवाम दूसरी साइड पे, और ये जंग आपको लड़नी पड़ेगी। और इस जंग में आप जब बड़े नंबर पे निकलेंगे, और हर पोलिंग स्टेशन को मैनेज नहीं किया जा सकता, कहाँ पे जाके ये इतना मैनेज करेंगे। जब आप बड़े नंबर पे निकलेंगे, 2/3 मेजॉरिटी इमरान खान का माइंड सेट आप अपने माइंड में लगा के निकलेंगे, तब जाके ये पाकिस्तान के अंदर एक आइन, कानून, और जिसे आप ये कह सकते हैं कि सियासत की विक्ट्री होगी। अदरवाइज सियासत बांधी बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर, आइन कानून की कोई पोजीशन नहीं है पाकिस्तान में। इस वक्त कानून और आइन सब कुछ डंडा है, और डंडे के नीचे ही सब है। और आप देखें कि नवाज शरीफ साहब जब आए तो फिर पूरा मीडिया जो है वो, क्योंकि उसके ऊपर पैसा लगा हुआ है तो इश्तिहार भी उन्होंने नहीं चलाया, और पूरी एक कैंपेन उन्होंने की, एक दिन पूरा चलाते रहे कि नवाज शरीफ क्या कर रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, पूरा, जिसे आप यूँ कह सकते हैं ना, सारे मीडिया को आप देख लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि मीडिया जो है वो टोटली कंट्रोल्ड है, पैसा उसके ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। और ये मीडिया, ताकतवर तबके, पॉलिटिकल अशरफिया, ये सारी जमातें एक साइड पे और दूसरी साइड पे आप और पाकिस्तान के अवाम और इमरान खान है। और इमरान खान जेल में ही रहेगा, इमरान खान को नहीं बाहर आने देना, ये आप अपने माइंड से निकाल लें
कि वो इसको बाहर आने देंगे। उनको पता है कि वो बाहर आया तो ये सारी जो एफर्ट ये कर रही है, एफर्ट सारी उनकी ज़ीरो हो जाएगी। किसी जगह पे भी लिए आपके लिए आसानी वो बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। इसके बावजूद आपको ये लड़ाई, पॉलिटिकल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पाकिस्तान का नया मुस्तकबिल तभी बनेगा जब जो है वो सिलेक्शन नहीं बल्कि पाकिस्तान की आवाम फैसला करे आज़ाद और शफाफ इलेक्शन के बाद कि पाकिस्तान की हुक्मरानी किसको मिलनी चाहिए और कौन पाकिस्तान की हुक्मरानी करेगा। फिर आपने जलसे के अंदर देखा कि जलसे के अंदर पूरी कॉपी की गई, ऑर्केस्ट्रा जिसे आप जो कह सकें, कोरियोग्राफी जो है वो इमरान खान को किया गया। मोबाइल लाइट्स की बात की गई कि मरीम नवाज शरीफ साहब कह रही थी लाइट्स ऑन करें। बेचारे ये वो लोग थे जो आपने दिहाड़ी में लाए हुए हैं, इनके अपने मोबाइल थोड़ी है। पीटीआई के जलसों में पाकिस्तान की आवाम, नौजवान लोग बच्चे जाते हैं और वो जब फैसल जावेद उनको कहते हैं मोबाइल ऑन करें तो वो उसको एंटरटेनमेंट के लिए उसको दिखाते हैं कि ये देख लें कि हम इतनी बड़ी तादाद में, और बड़ा सैनिक सा एक बनता है। सब कुछ जो है वो इमरान खान को कॉपी करने के लिए, जलसा, स्टेज, आपने देखा होगा गाड़ियों का आना, ये सारा कुछ जो था वो खान साहब को कॉपी करने की कोशिश की गई। लेकिन इमरान खान और इनके दरमियान फ़र्क यह है कि इमरान खान जब जलसा कर रहा था तो उस वक्त पूरी स्टेट मशीनरी इमरान खान के खिलाफ थी। इमरान खान के लिए कंटेनर लगे थे, वो इतनी आसानी से जलसा उसको नहीं करने दिया जाता था। लेकिन इनके लिए पूरा सिस्टम अभी काम कर रहा है और सिस्टम बड़ा एक्सपोज हो रहा है पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तान की आवाम के सामने। और मैं ये समझता हूँ कि ये सब कुछ आप जब करेंगे तो एक तो ये है कि ये उम्मीद भी है पाकिस्तानियों के लिए, आप लोगों के लिए जो अपने मुल्क को एक आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी देखना चाहते हैं कि आप एक लड़ाई लड़ें और एक सियासी लड़ाई लड़ें, अमन के साथ लड़ाई लड़ें और अपने जो कहते हैं आर्गूमेंट्स की लड़ाई लड़ें और जाके बैलेट पेपर के अंदर जोक तर जोक जाके आप वोट डालें। तब जाके पाकिस्तान की एक तरक्की की उम्मीद निकलेगी और पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। उससे पहले आप अगर ये समझें कि ये पाकिस्तान का कोई ये जो सब कुछ हो रहा है इससे पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता। इस वक्त पूरा पाकिस्तान एक आज़ाद शख्स और आज़ाद ख्याल शख्स से डरा हुआ है और पूरा एक सिस्टम जो है वो उसकी मुखालफत में खड़ा है। आप क्या समझते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।